अगर वाकई में पाना चाहते हैं परी कृपा, तो साधना की संपूर्ण विधि, नियम, भी प्रूफ के साथ आपको मिलेगा। जी हाँ मित्रों, आज का यह वीडियो हमारे खास मित्रों के लिए है, जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है। अगर आप परी साधना करके थक गए हैं, सफलता नहीं मिलती, तो इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको साधना में सफलता जरूर मिलेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अनाथों के नाथ, भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे परी को प्रसन्न करने के संदर्भ में। मित्रों, परी की शक्ति अत्यंत रहस्यमयी, अदृश्य और चमत्कारी होती है, जिसे सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। वह शक्ति न तो किसी यंत्र में बांधी जा सकती है और न ही किसी वैज्ञानिक परिभाषा में समाई जा सकती है, क्योंकि परी एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जो प्रेम, करुणा, सौंदर्य, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत मूर्ति होती है। परियां उस लोक से आती हैं, जिसे दिव्य लोक या परी लोक कहा जाता है, जहां न कोई द्वेष है, न घृणा, न युद्ध और न ही लोभ। वहां बस शुद्ध प्रेम, सौंदर्य और प्रकाश की तरंगे बहती हैं। जब कोई साधक अपनी साधना से परी को प्रसन्न करता है, तो वह शक्ति उसके जीवन में उतरती है और एक अदृश्य संरक्षक बन जाती है। परी की सबसे पहली शक्ति है चेतना में परिवर्तन लाने की शक्ति। परी अपने साधक की सोच, दृष्टिकोण और आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे इतना सुंदर और कोमल बना देती है कि साधक भीतर से आनंदमय हो जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा दिखाई देने लगती है। दूसरी शक्ति है संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देना। परी सीधा संवाद नहीं करती, लेकिन वह अपने संकेतों से बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं। वह फूलों की खुशबू, स्वप्न, आकस्मिक विचार या किसी व्यक्ति के माध्यम से संदेश देती है। तीसरी शक्ति है कठिन समय में अदृश्य सहायता प्रदान करना। जब साधक पर कोई संकट आता है, तो परी उसकी रक्षा करती है, जैसे कोई अदृश्य ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। साधक को लगता है जैसे किसी ने उसे बचा लिया, लेकिन वह नहीं जानता कि वह परी थी जिसने हस्तक्षेप किया। चौथी शक्ति है वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाना। जिस घर में परी की उपस्थिति होती है, वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ धन की कमी नहीं होती, वहाँ हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान होती है। वहाँ पौधे हरे भरे रहते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और हवा तक अलग महसूस होती है। पांचवी शक्ति है मनोकामनाओं की पूर्ति। परी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाती, लेकिन वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधक के पक्ष में मोड़ देती है, जिससे जो इच्छा दिल से की गई हो, वह समय आने पर पूर्ण हो जाती है। छठवीं शक्ति है सौंदर्य और आकर्षण की वर्षा। मित्रों, जो साधक नियमित रूप से परी की उपासना करता है, उसका चेहरा धीरे धीरे दमकने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसकी उपस्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। सातवीं शक्ति है कला, संगीत, लेखन और रचनात्मकता में वरदान देना। परी स्वयं प्रकृति की रचनात्मक शक्ति है, इसलिए वह अपने साधक को भी सृजन की कला में पारंगत बना देती है। जो पहले कभी कविता नहीं लिख पाता था, वह अचानक सुंदर पंक्तियां लिखने लगता है। जो गा नहीं पाता था, वह भावनाओं से भर जाता है। आठवीं शक्ति है धन, ऐश्वर्य और समृद्धि देना। लेकिन यह शक्ति वह केवल उन्हीं को देती है जो धन का सदुपयोग करना जानते हैं। परी केवल उन साधकों को धन देती है
जो दूसरों के भले की सोचते हैं, जो ईमानदारी से कमाकर दूसरों की सहायता करते हैं। 9वीं शक्ति है प्रेम और रिश्तों में मधुरता लाना। परी के प्रभाव से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, वैमनस्य समाप्त हो जाता है और प्रेम का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति दोनों व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित कर रही हो। 10वीं शक्ति है जीवन में मार्गदर्शन और उद्देश्य की प्राप्ति कराना। कई बार लोग जीवन में भटक जाते हैं, लेकिन परी साधक को सही दिशा में प्रेरित करती है, जिससे वह जान पाता है कि उसका जीवन क्यों मिला है और उसे किस दिशा में चलना है। परी की शक्ति कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो केवल उसी को प्राप्त होता है जो खुले दिल, सच्चे मन और श्रद्धा से परियों को बुलाता है। यह शक्ति न तो किसी किताब में बांधी जा सकती है और न ही शब्दों में पूरी तरह व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि परी की ऊर्जा हर साधक के साथ अलग तरीके से कार्य करती है। कोई परी को बहन की तरह महसूस करता है, कोई माँ की तरह, कोई मार्गदर्शक की तरह और कोई एक दिव्य प्रेम की तरह। परी की उपस्थिति मात्र से ही जीवन में ऐसा उजाला फैलता है कि अंधकार का कोई नामो निशान नहीं रहता। यही परी की सबसे बड़ी शक्ति है, अंधकार को बिना शोर किए, बिना हथियार उठाए, सिर्फ अपने अस्तित्व से मिटा देना। मित्रों, परी को अगर प्रसन्न करना है तो हम यही कहेंगे कि उसे मित्र या मार्गदर्शक के रूप में ही प्रसन्न करें। तो आज की इस साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और एक बात और बता दें कि जो मित्र इन साधनाओं को या उपायों को नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा एक और चैनल है, मंत्र का चमत्कार, जिसमें धन प्राप्ति के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर क्लिक करें और उन वीडियो को देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी लोक के परे भी एक दिव्य लोक है, जिसे परी लोक कहा जाता है, जहां परियां रहती हैं। ऐसी शक्तियां जो न सिर्फ सुंदरता की प्रतीक होती हैं, बल्कि अपार ऊर्जा, रहस्य और कृपा की स्रोत होती हैं। परी साधना उसी दिव्य लोक से संपर्क साधने की एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी साधना है, जो हजारों वर्षों से केवल कुछ गुप्त साधकों द्वारा की जाती रही है। यह कोई सामान्य साधना नहीं है, इसमें उस सूक्ष्म लोक से संवाद स्थापित किया जाता है, जहां से परियां हमारे जीवन की दिशा बदलने में सक्षम होती हैं। इस साधना को करने वाला साधक यदि पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और संयम के साथ इसे करे, तो वह परियों की कृपा से धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता, मानसिक शांति और जीवन में दिशा प्राप्त कर सकता है। परी साधना किसी स्वार्थ, लोभ या मोह के लिए नहीं की जाती। यह साधना उस दिव्यता को अनुभव करने की यात्रा है, जहां साधक अपने भीतर के परम प्रकाश को महसूस करता है। मित्रों, इस साधना को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय, स्थान और मन की शुद्धता। साधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है पूर्णिमा या अमावस्या की रात। उस रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण ऊर्जा से आकाश में विराजमान हो, या जब आकाश काला हो और नक्षत्र जागृत हों, उस समय यह साधना की जाती है। स्थान का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह शांत, स्वच्छ, प्राकृतिक वातावरण से युक्त हो, जैसे कि कोई वन क्षेत्र, नदी का किनारा, ऊंची छत या खुले आकाश वाला स्थान, जहां आप धरती और आकाश के बीच सहज जुड़ाव महसूस कर सकें। इस साधना के बारे में बताने से पहले अपने सभी मित्रों से कहना चाहेंगे कि कोई भी साधना या उपायों को करने से पहले उसका जो विधि है, नियम है, उसके बारे में समझना
और पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो साधनाओं को या उपायों को तो करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती और वे हमें अच्छे या बुरे कमेंट भी करते हैं। लेकिन जो मित्र वास्तव में श्रद्धा से इन्हें करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। हमें कई साधकों ने कमेंट करके बताया है कि उन्हें सफलता मिली है। हम हर किसी का कमेंट दिखा तो नहीं सकते, लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए एक कमेंट का स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए जानते हैं इस साधना के बारे में। तो इस साधना को अगर करना चाहते हैं तो सही जगह का चयन करने के बाद सबसे पहले आप स्नान करें, शुद्ध और सफेद वस्त्र पहने और अपने मन को संकल्पित करें कि यह साधना केवल आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए की जा रही है। फिर उस स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। यदि संभव हो तो एक सफेद आसन बिछाएं और सामने में एक चौकी रखें, जिस पर सफेद कपड़ा बिछाकर परी का प्रतीक जैसे कि एक सफेद पंख, चमेली या गुलाब का फूल, चांदी की छोटी कटोरी में शहद या दही रखा जाए। इसके बाद दीपक या सफेद मोमबत्ती जलाएं और चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करें। मतलब पूरे स्थान को सुगंधित और पवित्र बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परियां नकारात्मकता से दूर रहती है और केवल उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर आने वाले स्थानों पर ही प्रकट होती है। इतना तैयारी करने के बाद अब आंखें बंद करें और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे 11 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद मन ही मन में परी लोक का ध्यान करते हुए यह विशेष बीज मंत्र को 108 बार जपें। मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे अच्छे से याद कर लें। उसके बाद ही इस साधना को करें, क्योंकि यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और यह परी लोक के द्वार खोलता है। मंत्र जाप करते समय अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, जैसे कोई चमकदार शक्ति आपके चारों ओर फैल रही है, जैसे हवा में फूलों की खुशबू गहराने लगी हो, जैसे समय थम गया हो और आप एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हो। यदि आप सच्चे भाव से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको कुछ ही समय में संकेत मिलने लगेंगे, जैसे ठंडी हवा का झोंका, मन में अत्यधिक प्रसन्नता, आँखों के सामने हल्का प्रकाश, किसी दिव्य रूप का दर्शन या फिर एक अजीब लेकिन सुखदायक सुगंध का अनुभव। यह संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि परी लोक ने आपके संदेश को सुना है और आपकी साधना सफल दिशा में आगे बढ़ रही है। कई बार साधकों को उसी रात या अगली रात सपनों में परी के दर्शन होते हैं, जहां वे परी को सफेद या नीले वस्त्रों में देखते हैं। उनके हाथों में फूल या दीपक होते हैं और वे मुस्कुराते हुए कुछ संकेत देती हैं। परी किसी को कुछ देने नहीं आती, वह केवल उस साधक के पास आती है जो देने के भाव से साधना करता है, प्रेम, सेवा और आभार के साथ। मित्रों, परी साधना के बाद अगर आप पूर्ण मौन और गोपनीयता रखते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह साधना कभी किसी को दिखाने, बताने या सिद्धि के लिए प्रदर्शन करने के लिए नहीं होती। यह एक पवित्र संपर्क है, जिसे जितना गुप्त रखेंगे उतना ही वह प्रभावशाली सिद्ध होगी। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें इस साधना से पहले, दौरान और बाद में अवश्य अपनाना चाहिए। सबसे पहले, इस साधना को कभी क्रोध, घृणा, तनाव या नकारात्मक मनोदशा में न करें। यदि आप अशांत या बीमार हैं, तो साधना को टाल दें। साधना से पहले हल्का भोजन करें और सात्विक भोजन करें। कोई भी तामसिक या नशीला पदार्थ सेवन न करें। साधना करते समय मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से दूरी बनाए रखें। पूरे साधना काल में मौन और मन की एकाग्रता आवश्यक है।
अगर घर में कोई अन्य है तो उन्हें पहले से सूचना दे दें कि आप कुछ समय के लिए ध्यान साधना में रहेंगे। मित्रों, साधना समाप्त होने के बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे किसी पौधे की जड़ में अर्पित कर दें या बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से साधना पूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं कि परी साधना से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ होता है मानसिक शांति। यह साधना आपको भीतर से इतना शांत और प्रसन्न करती है कि साधक के चेहरे पर दिव्यता और तेज दिखाई देने लगता है। दूसरा लाभ होता है जीवन में दिशा और स्पष्टता। परी साधना से साधक के भीतर निर्णय लेने की शक्ति, आत्मविश्वास और भविष्यदर्शी दृष्टि उत्पन्न होती है। तीसरा लाभ, कुछ साधकों को धन, वैभव और अवसर मिलते हैं जो अचानक जीवन में प्रकट होते हैं, जैसे कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाना, किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क बनना या अचानक व्यापार में वृद्धि होना। कई साधकों ने बताया कि उन्हें परीक्षा में सफलता, प्रेम में स्थिरता और पारिवारिक जीवन में सौहार्द प्राप्त हुआ। यह सब परी की कृपा से संभव होता है, लेकिन केवल तब जब साधना पूर्ण निष्ठा और पवित्रता से की जाए। एक साधक बहन ने बताया कि जब उन्होंने लगातार 21 दिन तक रात 9 बजे यह साधना की तो 22वें दिन उन्हें सपने में एक परी आई जिसने उन्हें एक सफेद मोरपंख दिया और कहा कि इसे अपने तकिए के नीचे रख लो। अगले ही दिन उन्हें जो नौकरी 6 महीने से रुकी थी उसका ऑफर लेटर आ गया। ऐसे अनेक साधकों के अनुभव मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वही समझ सकता है जिसने साधना को हृदय से किया हो। यह वीडियो हमारे चैनल के विशेष मित्रों के लिए तैयार किया गया है ताकि यह ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचे जो इसे साधारण नजर से नहीं बल्कि एक पवित्र साधना के रूप में देखें। यदि आप इस साधना को अपनाना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से करें, समय का पालन करें, संयम और श्रद्धा को बनाए रखें। यदि आप चाहें तो एक छोटा सा सफेद डायरी भी रखें जिसमें आप अपने अनुभव, स्वप्न और संकेत लिखते जाएं। यह आपकी साधना को और सशक्त बनाएगा। मित्रों, परी साधना के साथ यदि आप प्रतिदिन आभार प्रकट करें, जैसे हे दिव्य शक्तियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में मार्गदर्शक बनकर आए, तो परियां आपके जीवन में स्थायी रूप से अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। अंत में बस यही कहेंगे कि परी साधना केवल एक रहस्य नहीं, एक आध्यात्मिक पुल है जो हमें स्वर्गलोक से जोड़ता है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, न ही कोई मोहिनी प्रयोग है। यह एक सुंदर, पवित्र और प्रेमपूर्ण साधना है जो हमारे जीवन को भीतर से रोशन कर सकती है। यदि आप तैयार हैं, तो अगली पूर्णिमा की रात से शुरुआत करें और देखिए कैसे परियां आपके जीवन को छू जाती हैं। इस रहस्य को अपने भीतर रखें और जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक किसी से न कहें, क्योंकि परी केवल वहां आती है जहां विश्वास, मौन और प्रेम होता है। तो उम्मीद है कि साधना के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।